नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आजादी के इतने साल बाद भी टीकमगढ़ में सामंत शाही के चक्कर में दलित समाज के लोगों की क्रूर सोच का शिकार बन रहे हैं। सामाजिक सम्मान की रस्मों के पालन पर भी सामंती सोच वाले लोगों ने बेड़ियां डाल रखी हैं। स्थिति ऐसी है कि रस्मों के पालन के लिए भी ऊंची नाक वालों से सहमति होना जरूरी है। लेकिन टीकमगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जिसने एक और गांव में सामंती सोच की हकीकत उजागर कर दी। वहीं दूसरी ओर यह भी दिखाई दिया कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग समाज में बदलाव ला सकता है। चेहरे पर खुशी, गांव में घोड़े की सवारी और रचवाई फिरने का रस्म। लेकिन इस रस्म में पुलिस का क्या काम? असल में राज की इस रस्म को अदा करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक रस्म के लिए पुलिस टीम बुलानी पड़ी? मध्य प्रदेश के पिछड़े बुंदेलखंड में सामंत शाही के चलते आज भी ग्रामीण अंचलों में दलितों पर अत्याचार किया जाता है। बुंदेलखंड में अभी भी कई गांवों में सामंती सोच की जड़ें मजबूत हैं, जिसके कारण दलित अक्सर सामाजिक सम्मान की साधारण रस्मों का पालन नहीं कर पाते। आलम यह है कि दलित समाज के लोग विवाह में घोड़ी पर चढ़कर गांव में नहीं घूम सकते। टीकमगढ़ के हटा गांव में यही स्थिति जितेंद्र अहिरवार के विवाह के समय में भी देखने को मिली। विवाह से पहले होने वाली रचवाई या राज फिरने की रस्म में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घूमता है। जहां रिश्तेदार और परिवार के लोग उसे सम्मान देने के लिए टीका करते हैं और उपहार देते हैं। जितेंद्र अहिरवार की शादी के लिए गांव में राज निकालने की तैयारी चल रही थी। परंपरा के अनुसार दूल्हे को घोड़े पर सवार होकर गांव में यात्रा करनी थी। लेकिन जब घोड़े वाले को गांव के दबंगों ने चेतावनी दी कि दलित युवक को घोड़े पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसने घोड़ा देने से मना कर दिया और एडवांस राशि लौटाकर बुकिंग रद्द कर दी। जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से अभी तक किसी भी दलित व्यक्ति को घोड़े पर राज निकालने का कभी प्रावधान नहीं था सामाजिक तौर पे। तो वहाँ के जो दलित समाज से जो दूल्हा था उसने कोशिश करी, उनके परिवार के लोगों ने जो घोड़ा है उसके लिए एडवांस दिया और बग्गी के लिए, और फिर 2 दिन बाद उन्होंने वापस कर दिया ये बोल के कि भैया हम नहीं बिठा पाएंगे, अगर आप बैठोगे तो फिर मेरी इस घोड़ी पे कोई नहीं बैठेगा या फिर हमारा विरोध करेंगे लोग। तो उनको आशंका हुई क्योंकि पहली बार बैठने का वो काम कर रहे थे घोड़े पे। तो फिर वो हमारे पास जानकारी लेके आए तो हम थाने में इसके लिए आवेदन देने गए थे। हटा गांव में आजादी के इतने सालों बाद भी सामंती सोच और जातिवाद की गहरी छाया बनी हुई है। गांव में पहले दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठकर इस प्रकार की रस्में निभाने पर विवाद हो चुका था। गांव के सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने इस रस्म पर आपत्ति जताई थी। घटना से सबक लेते हुए जितेंद्र अहिरवार ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा दी। टीआई सर हो चाहे चौकी प्रभारी हो, इन लोगों ने उसको संज्ञान में लिया। एसपी सर ने खुद संज्ञान में लिया और पुलिस बल को 2 दिन पहले पहुंचाया और कल भी पुलिस बल की उपस्थिति में उस गांव में बड़ी धूमधाम से राज निकाली गई। तो राज तो निकल गई, लेकिन जो ये चीज हुई है ये कहीं ना कहीं हमारे इस बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का मुख्य कारण जो है वो यही बताती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंच नीच की भावनाएं हैं। कुछ जातियों का जो रहता है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, ये चीजें, और कहीं ना कहीं इसमें उस समाज का भी दोष है जो घोड़े पे अभी तक बैठा नहीं। पुलिस के अधिकारियों ने पहले गांव में जाकर लोगों को समझाइश दी। बाकायदा दूल्हे को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हुए एक सब इंस्पेक्टर सहित आधा दर्जन पुलिस वाले तैनात किए। पुलिस अभिरक्षा में दूल्हे की राज पूरे गाँव में शान से घूमी। हाँ, वो एसपी सर के संज्ञान में आया था। सुरक्षा की मांग की गई थी जिसमें बलदेवगढ़ पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई और शांतिपूर्वक जो समारोह है वो संपन्न कराया गया। भारत को आजादी मिले ही भले 78 साल हो चुके हों, लेकिन बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निचले तबके के दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर गांव में निकलने का अधिकार नहीं। ये घटना न केवल जितेंद्र और उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश बन गई कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।